जोधा बेगम का ये कहना है कि आप जो कहेंगी वो ये मान लेंगी। कहिए इनसे कि इस्लाम कबूल कर ले। अम्मी जान, आपका एक इशारा शहंशाह को रुसवाई से बचा सकता है। और फिर क्या देर लगेगी? सिर्फ कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूलना ही तो है। इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शहंशाह पर उठी उंगलियां गिर जाएंगी। अब और कोई दलील नहीं रुकैया बेगम। हमें खुशी है कि जोधा बेगम ने हमें इतनी इज्जत दी कि इतने बड़े फैसले के लिए उन्होंने हमें चुना, कि हमारी राय उनके लिए इतने मायने रखती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस इज्जत का नाजायज फायदा उठाएं। हम जोधा बेगम पर मजहब बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे। शहंशाह की सियासत वो जाने, मगर इस खानदान के बुजुर्ग होने के नाते हमें जोधा बेगम के अपने मजहब के हिसाब से चलने में कोई तकलीफ नहीं है। मुगल सल्तनत ने वादा किया था जोधा बेगम से कि उन्हें मजहब बदलने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा, और वो वादा नहीं टूटेगा। जोधा बेगम को कोई भी मजहब बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। ये हमारा फैसला है। हम आप हजरात को तमाम बात समझा चुके हैं। एक बादशाह होने के नाते हम अपनी दी हुई जुबान, अपना वादा नहीं तोड़ सकते। हमने जोधा बेगम को ये जुबान दी थी कि वो अपने मजहब पे बनी रह सकती हैं। हम उनसे जबरन इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। ये तभी मुमकिन होगा जब वो बाखुशी इस्लाम कबूल करें। हम अपनी जुबान नहीं तोड़ सकते हैं और ना ही उलेमा के खिलाफ जा सकते हैं। इन सब के बाद अगर आप हमें हमारा तख्त छोड़ने को कहेंगे तो हमारे बाद हमें तख्त रहीम को सौंपते हैं। इस बात का निर्णय हमने अपनी अम्मी जान मलिका आजम को दे दिया है। ये जो भी निर्णय लेंगी हमें स्वीकार होगा। हमीदा बेगम ने तो रात को ही जोधा बेगम के हक में फैसला सुना दिया था। वो जोधा बेगम को मजहब बदलने पर मजबूर नहीं करेंगी। मजहब बदलने का फैसला जोधा बेगम ने हमें सौंपा था, और हमारा फैसला है कि हमारी बहू जोधा बेगम इस्लाम कबूल करेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चाल खेली है हमीदा बेगम ने। वाह, कल बेगम जोधा का यकीन जीत लिया और आज जलाल का तख्त। तो आइए इस नेक काम का आगाज किया जाए। होशियार, अजमेर शरीफ से शेख मुबारक तशरीफ ला रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए शेख मुबारक, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, आप ही का इंतजार था।
इस रस्म को यहीं रोक दिया जाए। लेकिन क्यों? इस्लाम कबूल करना तो एक नेक रस्म है। बेशक, लेकिन उसके लिए बिना इस्लाम से मोहब्बत किए या किन्हीं और वजह से इस्लाम कबूल करना मजहब और खुदा दोनों की तौहीन है। शेख साहब औलिया आला सलीम चिश्ती साहब ने शहंशाह के नाम एक पैगाम भेजा है। जलाल, आज सुबह उठकर हमने कुछ आवाजें सुनी। बरबस हमारी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं और आसमां में परवाज करती चिड़ियों को देखकर हमें एहसास हुआ कि कितने खुशनसीब हैं ये परिंदे। हर मजहब से, हर पाबंदी से, हर रिवाज से आजाद और खुदा के करीब। और खुदा जब वो उनकी चहचहाहट को समझता है तो उसके लिए कलमे और मंत्रों में क्या फर्क है। जलाल, हमें लगता है कि तुम्हें अजमेर शरीफ की ही तरह एक जमीन बसानी होगी जहां मोहब्बत सांस ले सके, बिना सियासी या मजहबी पाबंदी के। जिस दिन तुम मोहब्बत को समझोगे उस दिन तुम्हें खुदा का तोहफा मिलेगा। तुम्हारा जानसीन, तुम्हारा वली एहद। और ये हमारा कोई ख्वाब नहीं, ये वो पैगाम है जो कुदरत ने हमें दिया और हम तुम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये पैगाम उसके लिए है जो दुनिया बदल सकता है, जो इंसान को इन परिंदों जैसी आजादी दे सकता है। खुदा मोहब्बत करने की चीज है, खौफ खाने की नहीं। हमें नहीं लगता कि इस पैगाम के बाद आपको शहंशाह को तख्त पर बैठाने में कोई एतराज होगा। और इस वक्त वो हिंदुस्तान में सबसे आलिम हैं मजहब और शरीयत को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और जब उनका शहंशाह और उनके फैसले पर पूरा यकीन है तो शहंशाह पर सवाल उठाने वाले हम और आप कौन होते हैं? हमें नहीं पता वो हमारा खुदा था या आपका भगवान, जिसने खुदा की तौहीन करने से हमें बचा लिया। वाकई बिना मजहब से इश्क किए उसे अपनाना गुनाह है। सलीम चिश्ती साहब की राय के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हम जानते थे कि चिश्ती साहब का पैगाम आ रहा है, इसीलिए तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हाँ की जोधा बेटा, ताकि इन रस्मों के दौरान हमें कुछ वक्त मिल जाए और ये मामला सुलझ सके। बहुत खूब हमीदा बेगम, जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज दिमाग निकली आप। आपकी तस्वीर का ये रुख हमें पहले क्यों नहीं दिखाई दिया?